नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी। और किसी का कमेंट था सर कि बाइलिंगुअल कराइए, तो फ्रेंड्स बाइलिंगुअल सीरीज चल ही रही है नवोदय विद्यालय के नाम से अभी इसके साथ साथ ही। और ये 15 या 20 वीडियो देने के बाद मैं बाइलिंगुअल भी आप लोगों को कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों की बेटर तैयारी कराऊंगा। क्वेश्चंस की वैरायटी मेरे पास बहुत है, और भी संभव होगा तो और भी कलेक्शन आप लोगों के लिए किया जाएगा। जो ऑलरेडी कलेक्शन किया है पहले इसको खत्म करता हूं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। बेटर होगा कि आप जो है जो पुरानी वीडियो है उनको भी देखें, रिवाइज करें। रिवीजन अच्छा होगा, रिवीजन सही रहेगा तो कंटिन्यू आप लोगों की स्टडी बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का टैगलाइन क्या है? SLA का टैगलाइन पूछा है तो इंफॉर्मेशन इज गोल्ड उसकी टैगलाइन नहीं है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। बुक्स फॉर ऑल नहीं है। उनका है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएस लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आईएस लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो SL होरा थे। KM असदुल्ला, रंगनाथन, BS केशवन नहीं थे। ऐसा नहीं है केवल राजस्थान के लिए तैयारी है, तो हरियाणा, नवोदय, दिल्ली, KBS सबके लिए है। तो हरियाणा वाले भी ध्यान से देखें, क्योंकि आसान सा थोड़ा सिलेबस रहेगा हरियाणा का, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हैं और टिपिकल स्टेटस भी हम जल्दी लाएंगे। 10 या 15 वीडियो दे देते हैं राजस्थान की है, उसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड और हम बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। किस वर्ष रंगनाथन पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो 1975 इसका आंसर नहीं है। 1952 भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है हमारा 1962, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंगटन प्लान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से नहीं है, ना ही लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से है। इसका अगर संबंध है तो वो है हमारा लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से, पुस्तकालय सहयोग। मेटा डाटा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो माइक्रो डाटा नहीं होता, ना ही डाटाबेस होता है। डाटा अबाउट डाटा हो, डाटा के बारे में डाटा होता है। अगला क्वेश्चन है, लिप्सिस कौन सा डिजिटल सॉफ्टवेयर है? सॉरी, कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो लिप्सिस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। अलाइस फॉर विंडो नहीं है, और CDSS नहीं है। ये है हमारा ग्रीन स्टोन। अगला क्वेश्चन, सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बकलैंड इसका आंसर नहीं है। मार्क पोरेट नहीं है। रॉबर्ट ब्रुक्स इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए संचार का मॉडल का तत्व सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर और रिसीवर है? तो ये है हमारे शैनन वियर। ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसलिब वर्तमान में किससे जुड़ा हुआ है? तो एसलिब का वर्तमान में नाम भी पूछ सकता है, तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वर्तमान नाम है। ये वर्तमान समय में किससे जुड़ा हुआ है? तो स्लिप से नहीं है, IIM से नहीं है, ILA से नहीं, इमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग से ये है, जुड़ा हुआ है। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल किस प्रकार की सेवा है? तो ये SDI नहीं है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस नहीं है, इंडेक्सिंग सर्विस नहीं है। ये सेवा हमारी CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस है। सामयिक अभिज्ञता सेवा हिंदी में हम उसको बोलते हैं।
बूलियन लॉजिक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो BC विकेरी इसका आंसर नहीं है। SC ब्रैडफोर्ड में नहीं है। बकलैंड भी नहीं है। जॉर्ज बूल इसका आंसर है। बूल के नाम से बुलियन लॉजिक ऑपरेटर का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछिए ISKO, इसको का पूरा नाम क्या है? तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन है, थिजोरस का प्रमुख कार्य क्या है? थिजोरस का कार्य ज्ञान का वर्गीकरण नहीं है, ना ही प्रबंधन है। ग्रंथ परक विवरण भी थिजोरस का कार्य नहीं होता है। यह अवधारणा के मध्य संबंध स्थापित करना। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1962 में की गई थी। 1914, 1928 और 1944 इसका आंसर नहीं है। पुराने बजट को आधार बनाकर नए बजट का निर्माण करना क्या कहलाता है? ये जीरो बेस बजट नहीं है। परफॉर्मेंस बजट नहीं है। इसका आंसर है हिस्टोरिकल बजट। सी ऑप्शन ठीक है। DRTC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो CD देशमुख के द्वारा किया गया था। नीलमेघन, कोला और अय्यर इसका राइट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति वर्ष के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, नासा डॉक की स्थापना हुई थी 1969, निस्कियर 2002, DRTC 1962, इंस्टॉक 1952। अगर हमको ईयर भी याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ समय लूंगा आप लोगों का, तो थोड़ा सा आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। देखिए, इनमें सबसे लेटेस्ट जो लगता है, क्योंकि स्टोक और निस्कॉम को बना करके उत्पत्ति हुई थी, सबसे लेटेस्ट तो कौन सा लगता है? तो हमारा वो ऑप्शन ठीक है जिसमें निस्केयर सबसे बाद में है। यानी कि इन ऑप्शन में से बी और ए ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, 50-50 रह गया है। तो सबसे नया निस्केयर है तो बाद में आएगा, और सबसे पुराना आपको क्या लगता है? इन सब में सबसे पुराना लगता है हमको इंसडॉग। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें इंसडॉग पहले है तो इंडिस्केयर बाद में है। सी ऑप्शन ठीक है। स्थापना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, ऐसे भी ऑप्शन देगा, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन अलग से दे देगा कि ABCD मैच करिए। तो वैरायटी क्वेश्चंस की बहुत है, पैटर्न देखिए। क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं। कोमला, ALA, SLA और इफला, इन सब में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना सबको पता है कि हमारा ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन सा हो सकता है? तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोमला सबसे लेटेस्ट हो सकता है। और स्थापना वर्ष देख लेते हैं तो राइट ऑप्शन डी है। ALA की स्थापना 1876 है। ठीक है फ्रेंड्स। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909, फिर इफला है 1927, कोमला है 1972। स्थापना कालक्रम के पक्ष में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस्टेब्लिशमेंट ईयर के अनुसार इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी,
लाइब्रेरी, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें एशियाटिक सोसाइटी पहले सबसे पुरानी हमें यही लगती है, तो ए ऑप्शन तो है हमारा। बी ऑप्शन यहाँ हट जाता है, डी हमने स्कैन ही नहीं किया है। ठीक, बचे दो ऑप्शन। तो एशियाटिक सोसाइटी सबसे पुरानी है, ठीक, कब की? 1804 की है एशियाटिक सोसाइटी। और इन सब में सबसे नया क्या हो सकता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सबसे नई है, तो वो ऑप्शन ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें बाद में, तो ए ऑप्शन ठीक होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी कब की? 1804 की है। और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी 1896 है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो बनी थी वो कब बनी थी? नेशनल लाइब्रेरी 1948 में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। तो फ्रेंड्स, INB मंथली निकलती है, सही है। BNB मंथली है, ये गलत है। ILA बुलेटिन क्वार्टरली है और ICLA बुलेटिन भी क्वार्टरली है, ये ऑप्शन ठीक है। तो ये है, लेकिन इस ऑप्शन में जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, जो मिलान नहीं करता है, वो बी ऑप्शन है। एग्रिस का पूरा नाम क्या है? और तो एग्रिस हमारा कब स्थापना हुआ था? तो 1974 को स्थापना हुई थी एग्रिस की। और एग्रिस का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है। जब पहले ही ये मिल जाता फिर मैं नीचे सब गलत बोल देता हूँ, नहीं तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। जीरो बेस बजटिंग ZBB पद्धति का विकास किसने किया था? तो US नेवी ने नहीं किया था, एडवर्ड इवांस ने नहीं किया था, एलन कैंट ने नहीं, बल्कि पीटर फ्योर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुस्तकालय बजट के निर्माण में निर्धारक कारक नहीं है? तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यूजर भी है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन कलेक्शन है, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, इसमें से निर्धारक कारक नहीं है, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पुस्तकालय विद्यालय किसके प्रयास से शुरू किया गया था? तो बोर्डन से नहीं, मेलविल के प्रयास से शुरू किया गया था। WC बर्विक्सियर्स और रंगनाथन, इनके प्रयास से भी नहीं किया गया था। सूचियों का मिलान करना है। तो Z39.50 क्या हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड है। ISO 90 का संबंध हमारा किससे? क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड से है। ISO 2709 का संबंध बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर से है। और ISBD का संबंध है हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन से। तो ए ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है क्या? तो दोस्तों अभी ये हैंग हो गया, हाँ कीबोर्ड काम कर गया है, ए ऑप्शन ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की शुरुआत की गई थी 1960, नहीं की गई थी। 1971 में की गई थी, 1980 में नहीं की गई थी और 1999 में नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? हार्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारी बजटिंग से नहीं है, लीडरशिप से नहीं है, डिसीजन मेकिंग से भी नहीं है, मोटिवेशन से संबंधित है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा नहीं, डब्ल्यू पुलमे के द्वारा किया गया था। मेलविल डी भी गलत है, डेरिक आइंस्टीन, डेरिक डी सोलर प्राइज इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्री नेटल कैटलॉगिंग से तात्पर्य यूनियन कैटलॉग नहीं, प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग है, बी ऑप्शन ठीक। ओपेक नहीं है, शेयरिंग या शेयर्ड कैटलॉगिंग भी नहीं है। निम्न में से भिन्न को पहचाने, डिफरेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, कोलोरिस इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जनरल इंसाइक्लोपीडिया है। सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया हो गया हमारा लाइब्रेरी इंसाइक्लोपीडिया फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो डिफरेंट हो गया है, डी ऑप्शन। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही मिलान नहीं है पूछ रहा है, तो बाकी क्लिफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है, OCLC लाइब्रेरी नेटवर्क है, ब्रिटिश म्यूजियम नेशनल लाइब्रेरी है, नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। कॉन्क्लूसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही मिलान नहीं है। सारांशीकरण पत्रिका एब्स्ट्रैक्ट जर्नल में क्या शामिल होता है? तो बिब्लियोग्राफिक साइटेशन नहीं होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट विद बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, बी ऑप्शन ठीक है, बाकी गलत है। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो DJ सोलर प्राइज आंसर नहीं है, रंगनाथन नहीं है, मेल गिब्सन नहीं है, TJ एलन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे अधिक कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? तो रिंग नहीं है, बस नहीं है, स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट होता है, बी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDI किस प्रकार की सेवा है? सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनित सूचना प्रसार सेवा किस प्रकार की सेवा के अंतर्गत आती है? तो रेफरेंस सर्विस नहीं है, रेफरल सर्विस नहीं है, अलर्टिंग सर्विस है। अगला क्वेश्चन है, CAS सेवा पाठकों को क्या प्रदान की जाती है? तो नवीन सूचना नहीं है, ऑनलाइन जानकारी नहीं है, इसका आंसर है हमारा विशिष्ट पाठकों को संबंधित नवीन जानकारी देना। रिप्रोग्राफी किस प्रकार की सेवा है? तो रिप्रोग्राफी हमारी रेफरेंस सर्विस नहीं है, रेफरल सर्विस नहीं है, करंट अफेयर सर्विस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सर्विस, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्वत समूहों के बीच अनौपचारिक संवाद क्या कहलाता है? तो ये इंफॉर्मेशन गेटकीपर नहीं है, कम्युनिकेशन गेटकीपर नहीं है और इंफॉर्मेशन गैप भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन इनविजिबल कॉलेज है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुस्तकालय पांडुलिपियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी भी है, रामपुर राजा लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियों के संग्रह के लिए है, राधा कृष्णन लाइब्रेरी जयपुर, ये ऑप्शन है इसका आंसर। पोस्ट कॉर्ब
प्रबंधकीय सिद्धांत निम्न में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो मैक ग्रेकर नहीं जुड़े हुए हैं, अब्राहम मास्लो भी नहीं जुड़े हुए हैं, लूथर उर्वरिक, सी ऑप्शन ठीक है, उर्वरिक जुड़े हैं पोस्ट फोर्ब से। अगला क्वेश्चन है, पीटर फायर का संबंध बजट निर्माण के किस सिद्धांत से है? तो पीपीबीएस इसका आंसर नहीं है, लाइन बाय लाइन भी नहीं है, तो जीरो बेस बजटिंग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, डबलिन कोर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो डबलिन कोर मेटा डाटा का आंसर इसका है ए ऑप्शन। CURL का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं है, सी से कमेटी बनती है लेकिन ये भी नहीं है, सी से कमीशन यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी भी नहीं है, ऑप्शन ए है इसका हमारा, कंसोर्टियम फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी, CURL, ए ऑप्शन ठीक। गूगल के द्वारा 2018 में वैज्ञानिक समुदाय के सूचनाओं हेतु नया सर्च इंजन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? जो नया किया गया वो याहू नहीं है, अल्टा विस्टा नहीं है, स्काइरस नहीं है, वह है डाटा सेट सर्च, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ना होकर के इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर, ए ऑप्शन ठीक है। बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है। तो बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली नहीं है, हेग नहीं है, कलकत्ता भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा? मुंबई बचा फिर, तो मुंबई ही इसका राइट आंसर है। इंपोर्ट विद्वत लेखकों के लिए है, तो इंपोर्ट विद्वत लेखकों के लिए होता है, विद्वत लेखकों के लिए है, तो सारांशीकरण सेवा इंडेक्स ओपेक नहीं है, इसका है राइट आंसर है गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेट निम्न में से क्या है? तो जेनेट लाइब्रेरी का कंसोर्टियम नहीं है, लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, ये है लाइब्रेरी नेटवर्क है, ए ऑप्शन ठीक है। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही, नमस्कार।